इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं।
ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो।
आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियां, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि विजया जी जैन सूरत से पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। आपने बताया कि सिद्ध में गुणों में परिणमन होने पर पर्याय निकलती रहती हैं, तो क्या द्रव्य में परिणमन नहीं होता, सिर्फ गुणों में ही परिणमन होता है? द्रव्य और गुण पृथक पृथक नहीं होते हैं। द्रव्य गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य होता है। द्रव्य से गुण अलग नहीं और गुणों से द्रव्य अलग नहीं। जो गुणों की पर्याय निकल रही है वही समूचे रूप में वह उस द्रव्य की एक पर्याय कहलाती है। तो द्रव्य की अपनी जो स्थिति है वह स्थिति भी बनी रहती है और गुणों की जो स्थिति है वो स्थिति भी बनी रहती है। वैसे देखा जाए तो पर्याय द्रव्य की भी होती है और गुणों की भी होती है और उसको अलग अलग भी व्याख्यायित किया जाता है। जैसे मान लो सिद्ध पर्याय है, तो ये सिद्ध पर्याय हम किसी एक गुण की नहीं कहेंगे, ये पूरे समीचीन द्रव्य की है, पूरे समूचे द्रव्य की पर्याय है सिद्ध पर्याय। लेकिन वह केवल ज्ञान से परिणत जो वह पर्याय है वो गुण की पर्याय है, वो केवल ज्ञान गुण की पर्याय है। तो इस तरह से द्रव्य की भी पर्यायें होती हैं, गुणों की भी पर्यायें होती हैं, दोनों को हम समझ सकते हैं और वो अर्थ पर्याय शुद्ध रूप में वहाँ निकला करती हैं।
नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि वंदना जी जैन सतना मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, नमोस्तु भगवान, विमोह एवं अवग्रह में क्या अंतर है? अवग्रह क्या होता है? विमोह के साथ में अनध्यवसाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ऐसे ही संशय, विभ्रम, विमोह इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसको अवग्रह नहीं कहते, अनध्यवसाय कहते हैं। थोड़ा आप सुधार के देखना, शायद वहाँ पर वैसा ही लिखा होगा जैसा हम कह रहे हैं। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अपेक्षा विनोद वैद्य कारंजा लाड से पूछ रही हैं, द्रव्य में परिवर्तन होता है तो शाश्वत या अकृत्रिम जिनालय में परिवर्तन होता है क्या, और होता है तो कैसा? द्रव्य में परिवर्तन होते हुए भी, शाश्वत अकृत्रिम जिनालयों में भी परिवर्तन होते हुए भी वो परिवर्तन अन्य रूप में नहीं होता। जो शाश्वत चीज़ें होती हैं उनमें उसी तरह के परमाणु आते हैं और उसी तरह के परमाणु जाते हैं, तो उनका वह ध्रुव्यपना जो है वो उसी रूप में दिखाई देता है, वो हमेशा वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। द्रव्य का परिवर्तन कहते हुए भी द्रव्य से संबंधित जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनका आना और जाना चलता है, और वो उतनी स्ट्रेंथ वाली वो वर्गणाएं होती हैं जितनी स्ट्रेंथ के साथ में वो उससे निष्कासित हो रही हैं। इसलिए वह अकृत्रिम चीज़ें हमेशा एक जैसी बनी रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी द्रव्य में परिवर्तन है ये कहा जाता है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि रौनक बापना भीलवाड़ा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इस भव में ब्रह्मचर्य का नियम है पर अगले भव में देव बनने पर नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा क्या धर्म रूपी पुरुषार्थ और भावना भाएं कि अगले भव में भोगों में रहकर भी भोगों में ना रहें? देखिए, हमेशा भावनाओं का अतिरेक नहीं होना चाहिए। वस्तु व्यवस्था जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी भावना, वर्तमान में जो अपना ज्ञान है, अपना जो पर्याय है, अपना जो शरीर है, अपनी जो आयु है, उसके लिए हम वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वही हो सकता है। अगले जन्म में क्या होने वाला है, आपका संकल्प यहाँ का अगले जन्म नहीं जाएगा, आपका इस जन्म का संकल्प इस जन्म ही रहेगा। इतना अवश्य कि यदि आप उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैराग्य भावनाओं के साथ में अपने जीवन को समता भावों के साथ में तपस्यामय बनाते हैं, तो ये संभव है कि आपका ऐसा भी जन्म हो सकता है जैसे लोकांतिक देवों में जन्म होता है। वहाँ पर आपके लिए इस तरह से देवियों का संयोग नहीं मिलना, ब्रह्मचर्य का पालन वहाँ पर भी हो जाता है, इसलिए ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं देवों में। तो ये सब संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे अपने विचारों से नहीं होती, ये सब चीज़ें अपने आप होने वाले कर्मों के फल से होती हैं। हम सिर्फ अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्म का फल क्या मिले इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछ रहे हैं कि जब गंगा सिंधु आर्य और म्लेच्छ खंडों को विभाजित करती हैं तो आर्य खंड को भी छू तो रही हैं ना। दूसरा पूछ रहे हैं, यदि सौधर्म का सिंहासन 3 अवसरों पर कंपायमान होता है तो वैराग्य तथा मोक्ष कल्याणक का पता कैसे चलता है? गंगा सिंधु के बारे में पहले भी कहा था कि वो छू तो रही हैं, आ रही हैं, कितनी दूरी तक आ जाती हैं इसका कंफर्मेशन और कर लेना, है ना। पहले भी ये कहा था कि वो हमें जितना समझ में आया, जितना हमें याद है कि वो आते आते कुछ दूरी तक आती हैं और फिर वो लौट जाती है, फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब वो दूरियां आर्यखंड को छू रही हैं कि नहीं छू रही हैं, ये थोड़ा सा आप लोग उसमें अपने तरीके से समझ लेना। पहले भी कहा था कि वह आर्यखंड में आने के साथ साथ उसमें से निकल कर के भी जा सकती हैं, लेकिन वो कितना आर्यखंड को छूती हैं ये नहीं कहा जा सकता। इस तरह की मापतोल थोड़ा सा शास्त्रों में भी उपलब्ध नहीं होती। और दूसरा, सौधर्म का सिंहासन, सौधर्म इंद्र का सिंहासन मोक्ष कल्याणक के समय पर कपने की और वैराग्य के समय पर कपने की तो कैसे पता चलता है? पूछना जरूरत नहीं भी हो तो भी पता चल जाता है, क्योंकि वैराग्य की प्रतीक्षा सभी देवलोक किया करते हैं। और आपने देखा ही है कि भगवान ऋषभदेव को वैराग्य दिलाने के लिए इंद्र कितना आतुर था, तो नीलांजना खुद ही लेकर के आया। तो अब क्या सिंहासन ले लेगा जब सामने ही देख रहा है कि भगवान को वैराग्य किसी कारणों से होना है। तो वैराग्य के समय पर देवलोक भी प्रतीक्षा करते हैं, है ना। रही बात मोक्ष की,
तो ऐसा प्रतीति में आता है कि मोक्ष का समय भी देवों को पता रहता है। केवल ज्ञान होने के बाद में इन भगवान का कितना आयु बचा, कब इनका मोक्ष होगा, मोक्ष के समय पर सब लोग भगवान के समक्ष बैठे रहते हैं। अन्य भी गणधर आदि होते हैं, अन्य भी श्रावक श्राविका मुनि महाराज होते हैं, सबको पता रहता है कि ये भगवान का 2 दिन बाद मोक्ष होने वाला है, स्थिति में मोक्ष होने वाला, सबको पता रहता है। तो वह भी जो है उनके समक्ष बैठे रहते हैं और देखते हैं कि भगवान का मोक्ष हम देखें। इस तरह से भी सबको ज्ञात रहता है, तो इंद्रों को भी ये ज्ञात रहता ही है। इस तरह से अगर समझें तो इसके लिए कोई सिंहासन कंपायमान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंहासन तब कपता है जब आप अपने मस्ती में अलग कुछ लगे हुए हो और इधर कुछ अलग होने जा रहा हो, तो आपको याद दिलाने के लिए तब सिंहासन कपता है। इन्हीं का एक और प्रश्न भी है, जब भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन का है, तो गंगा सिंधु पर्वत पर 500 योजन कैसे बह सकती हैं? पर्वतों का विस्तार अलग है, भरत क्षेत्र का विस्तार अलग है। भरत क्षेत्र के विस्तार से पर्वतों के विस्तार का भिन्नपना होना स्वाभाविक है ना। तो आप उसको इसी रूप में समझें और इसी भिन्नता से वो सब व्यवस्था बनती है। नमो सुनिशि। इंदिरा जी जैन मुंबई से पूछ रही हैं, जब भगवान चलते हैं तो कमलों की रचना होती जाती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि दोनों पैरों के नीचे होती है या जो पैर जमीन को जब करता है तब उसी पैर के नीचे होती है? जमीन को तो कोई पैर टच नहीं करता, भगवान का गमन आकाश में होता है। जो पैर आगे रखा जाता है उस आगे आने वाले पैर के नीचे, भगवान के नीचे, उस पैर के नीचे कमलों की रचना होती है। जब भी आप चलते हैं एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है। जमीन पर पीछे पैर टिका होता है तब आगे पैर हवा में आगे उठता है। तो जो पैर आगे वाला हवा में उठ रहा है उसके नीचे कमलों की रचना होगी, ऐसा जानना। नमस्ते मुनिश्री। मुनिश्री डोंबिवली ईस्ट मुंबई से सोनाली शाह पूछ रही हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र क्यों दूसरे धर्म के लोग कैप्चर कर रहे हैं, एग्जाम्पल गिरनार? धर्म के लोग अगर होंगे तो कैप्चर कभी करेंगे ही नहीं। जो लोग हिंसा को ही धर्म समझते हैं, किसी पर भी जबरदस्ती करना धर्म समझते हैं, किसी पर भी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना धर्म समझते हैं, तो वो धर्म कहना भी धर्म की परिभाषा का उपहास करना है। जो लोग धर्मात्मा हैं, धार्मिक हैं, वो तो अहिंसा के भाव से, शांत भाव से किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते और किसी भी तरह की इस अनधिकार चेष्टाओं पर भी प्रयास किया जाता है। जैन समाज प्रयास करती है कि लीगल तरीके से ही इनका समाधान हो। इतना ज़रूर है कि जैसे सामने वाले हिंसा आदि करते हैं, उस तरह से हिंसा आदि के साधनों को न अपनाते हुए यदि समाज थोड़ी सी जागृत रहे और वह कोर्ट आदि में इस तरह के अपनी एप्लीकेशन लगाए, रिट दायर करे, तो उसके माध्यम से भी कभी ना कभी कोई न्याय हो सकता है। आपकी संपत्तियां आपके हाथ में आ सकती हैं। जागृत जरूर रहना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। अगर अपने को हिंसा नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज जब शांत बैठ जाती है, अन्याय को भी चुपचाप सहन कर लेती है, तो वह भी एक बहुत बड़ा अन्याय कहलाता है। तो समाज को ऐसी स्थितियों में थोड़ा जागृत रहना चाहिए। इस बात के लिए पहले भी कहा था कि जो अच्छे बड़े वकील होते हैं उनके माध्यम से इस तरह की चीज़ों पर केस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि जो अपने अधिकार में हमारी पूजा स्थल आदि हैं, हम उन पर जाने के लिए किसी दूसरे को मना नहीं करते, तो दूसरा हमको क्यों मना करे। इस तरह की अपील दायर की जानी चाहिए। समय सबका एक जैसा नहीं रहता। आज जो अपने ऊपर हावी दिखाई देते हैं, अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनका ऐसा ही समय बना रहेगा। समय सबका आता है, समय भी करवट लेता है।
अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारे ऊपर होने वाले ये जो अत्याचार हैं, ये जो तीर्थ क्षेत्रों का अनधिकार कब्जा है, ये भी धीरे धीरे दूर हो सकता है। तो समाज के लोग इस विषय में जागृति बनाए रखें और लोगों को तरह तरह से बात बताते रहें कि हम हर क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ ये उपाय कर रहे हैं। ये काम मुख्य रूप से तो जो तीर्थ रक्षा कमेटी आदि बनी होती हैं उनका होता है, लेकिन फिर भी जन सामान्य की भी भागीदारी बनाए रखने के लिए इन कमेटियों को इस तरह से कोई ना कोई उपाय करने चाहिए जिससे कि लोगों की भावनाओं के माध्यम से ये सुनवाई हो और इस सुनवाई के माध्यम से कोई ना कोई उसके रिजल्ट सामने आए। ये ठीक है कि सरकारें पक्ष में नहीं होती हैं, सरकारों के विरुद्ध में भी सुप्रीम कोर्ट है, अभी न्यायालय बिल्कुल बंद नहीं हो गए हैं, वहाँ तक जाकर के अपील करना चाहिए। और इस तरह की क्रिया के लिए हमने पहले भी उत्साहित किया था कि एक विष्णु शर्मा जैन करके वकील हैं, विष्णु शंकर जैन करके वकील हैं, जिन्होंने बनारस की वापी का केस खोला और भी जगह जगह पर इन्होंने केस चलाए और उस तरह से उन्होंने उनके लिए अधिकारों की मांग की और उसके लिए वो लड़ रहे हैं। इसी तरह से वह इन जैन तीर्थों के भी लिए भी कुछ अपना योगदान दें, ऐसा हमने पहले भी कहा था। लेकिन हमारा तो केवल उपदेश ही हो सकता है, लोगों को जिस तरीके से आगे आना चाहिए और इस तरह के कदम उठाना चाहिए उसमें लोग सुस्त रहते हैं, पीछे रहते हैं। इसी के कारण से यह जैन तीर्थों पर अनधिकार कब्जे हुआ करते हैं और आप लोग देखते रह जाते हैं। ये सब आपकी अपनी एक कमजोरी है, इसे अहिंसा नहीं कहेंगे, ये कभी कभी कायरता में भी बदलता हुआ दिखाई देने वाला भाव दिखाई देता है। तो आप लोग अपनी अहिंसा की भी परिधि को ध्यान में रख करके विरोध को भी अहिंसक तरह से करना सीखेंगे तो इन सब चीज़ों पर बचाव हो सकता है। नमस्ते मुनिषी। मुनिषी अनुभा जी जैन इंदौर से पूछ रही हैं, गुरु रचिक के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जैन आगम के अनुसार हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, कृपया समाधान करें। जैन आगम के अनुसार सभी द्वीप और सभी समुद्र सभी के आकार वलयाकार हैं। जम्बू द्वीप का आकार कैसा है तो थाली की तरह कहा गया है। सभी द्वीपों के आकार इसी तरह से एक दूसरे को घेरे हुए वलयाकार हैं। अब जम्बू द्वीप में तो हम बैठे होकर के भी जम्बू द्वीप की आकृति हमारे लिए देखने में नहीं आएगी। हम जम्बू द्वीप के एक छोटे से हिस्से में बैठे हैं, जिसे हम भारत क्षेत्र का भी एक आर्यखंड, एक छोटा सा हिस्सा कहते हैं। तो एक चंद्राकार एक छोटे हिस्से के अंदर भी एक और छोटा सा एक वो पार्ट रह गया। अब उस पार्ट की डिजाइन भी किसी रूप में हो सकती है, लेकिन वह उसी एक गोले का पार्ट है, तो उस पार्ट को हम उसी रूप में, जैसे एक थाली का एक लास्ट कोई कोना है, उस कोने के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो यही उसके लिए एक आकृति बनती है। अब इसके लिए हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमको पूरी की पूरी दिखाई दे जाए। आपको पूरी पृथ्वी कभी भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार दिखाई देती है तो वह शास्त्रों के अनुसार हम इतना कह सकते हैं, जम्बू द्वीप गोल है और उसका यह जो एक हिस्सा है भरत क्षेत्र और उसका यह आर्यखंड, तो यह आपके लिए गोल भी दिखाई दे सकता है और ये अर्ध गोलाकार ये आकृति बन सकती है। और इसमें भी अगर आपके कहीं कोई सैटेलाइट काम करेंगे तो वो उसको एक चौकोर भी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो भी वह इसलिए देख पाएंगे क्योंकि वह पूरा नहीं देख पा रहे हैं। तो छोटी चीज़ को किसी भी रूप में देखा जा सकता है और छोटी चीज़ ऊपर से भी आपको गोलाकारी दिखाई देगी। तो इसलिए उसको एक गोलाकार शेप में मानने में कोई बाधा नहीं आती है, इतना ही आपको समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रीति जैन मुजफ्फरनगर से पूछ रही हैं, भक्ति और मोह में क्या अंतर है। भक्ति स्नेह के कारण से, प्रशस्त राग के कारण से उत्पन्न होने वाला परिणाम है और मोह एक गाफिल होने वाला परिणाम है। भक्ति में हम गाफिल नहीं होते, मोह में हम गाफिल होते हैं। भक्ति में हम अपने इष्ट के प्रति जो स्नेह पूर्वक, राग पूर्वक
उनके गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं, उसके कारण से हमारे अंदर सावधानी आती है, हमारे अंदर पुण्य बंद होता है और हम अपने इष्ट के गुणों के प्रति जब आकर्षित होते हैं तो हम भी वैसा ही बनने का भाव करते हैं। किंतु मोह में हम गाफिल होते हैं। मोह में हम दूसरे को उसके स्वरूप में नहीं देखते, दूसरे के राग द्वेष के कारण से हम उस मोह के परिणामों से जुड़ते हैं और दूसरे के लिए जब हम किसी भी तरह का मोह भाव करते हैं तो उस मोह भाव से हमारे अंदर अनेक तरह के विभ्रम पैदा होते हैं, अनेक तरह के हमारे अंदर अंधकार पैदा होते हैं, जिसके कारण से हम अनेक तरह के व्यसनों में गिर पड़ते हैं, कसायों में गिर पड़ते हैं। ये मोह का परिणाम होता है। किंतु भक्ति प्रशस्त राग से होती है, इससे आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है, आपको सही दिशा मिलती है। ये भक्ति और मोह में सबसे बड़ा अंतर होता है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी महिमा जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है कि 2.5 द्वीप के बाद जो द्वीप हैं उनमें क्या सब में दिन रहता है या रात? कृपया समाधान करें। 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनके लिए बहिरवस्थिताः ऐसा सूत्र आया है, यानी जो भी ज्योतिष मंडल है वो बाहर 2.5 द्वीप के बाहर सभी अवस्थित है, यानी वहाँ पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हमेशा एक जैसा बना रहता है। वहाँ पर सूर्य चंद्रमा की गति नहीं होती, इसलिए वहाँ पर दिन रात का कोई विभाजन नहीं होता, वहाँ पर हमेशा प्रकाश बना रहता है। इसी तरह से आपको समझना चाहिए नंदीश्वर के जो द्वीप आदि हैं उनमें भी इसी तरह की स्थिति हमेशा बनी रहती है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी राजेंद्र करड़े सांगली महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, मुनि दीक्षा लेने के लिए क्या केवल पुरुषार्थ पर्याप्त है? किसी भी कार्य में केवल पुरुषार्थ कभी भी पर्याप्त नहीं होता। पुरुषार्थ के साथ साथ पूर्व अर्जित अच्छे पुण्य कर्म का उदय होना भी आवश्यक होता है। आप कितना भी पुरुषार्थ करें, अगर आपके पूर्व अर्जित कर्म अच्छे नहीं हैं, आप दीक्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करके भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें आचार्य महाराज भी दीक्षा देना चाह रहे हैं और वो व्यक्ति भी दीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के अर्जित कर्म के कारण से जब आचार्य महाराज ने विचार किया कि इसको भी सब लोगों के साथ कल दीक्षा दे दें, तो उससे पहले ही जब वह आहार आदि करने जाता है तो उसके लिए अनेक तरह के आहार में चीटे बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। यानी कोई उसके पीछे इस तरह से उसे व्यवधान उत्पन्न करता है, पूर्व जन्म के कोई देव हैं जिसके माध्यम से उसके ऊपर उपसर्ग आते हैं और अंतराय आते हैं, जिसके कारण से वह हिम्मत नहीं बना पाता कि हम यह दीक्षा ले पाएंगे। क्योंकि जब दीक्षा से पहले ही इस तरह के अंतराय आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं जहाँ पर ऐसी कोई चीटी चीटे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में जैसे ही ग्रास पहुँचता है तो वो चीटी चीटे दिखाई देते हैं उसको। इस तरह की स्थितियाँ देखी गई हैं। तो हर चीज़ अपने पुरुषार्थ पर नहीं होती, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक है और चारित्र मोनी कर्म का भी क्षयोपशम होना आवश्यक है, तब आप इस तरह के चारित्र ग्रहण कर पाएंगे। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रूबी जैन देहरादून से पूछ रही हैं, गुरुदेव नमोस्तु, मेरी शंका यह है कि निश्चय मोक्ष मार्ग 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जाता है, ऐसा हमने कक्षा में पढ़ा, तो क्या आगे के गुण स्थानों में निश्चय की आवश्यकता नहीं होती? कृपया समाधान। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग जब चलता है तो कहीं ना कहीं उसको मंजिल तो मिलेगी। मार्ग माने क्या होता है? रास्ता। तो वह एक रास्ता है। 12वें गुण स्थान तक मोह का क्षय हो जाता है और उसके बाद में फिर जब 13वां गुण स्थान आता है तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब है कि वह एक तरह से अपने गोल को सेमीफाइनल के रूप में अचीव कर चुका है, यानी वह अरिहंत बन चुका है, यानी उसके लिए जीवन मुक्ति की दशा आ गई है, वो एक तरह से मुक्त हो गया है। तो ये उसको अपनी एक मंजिल मिल गई है। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना माने अब उसे मोक्ष हो गया, एक तरह से वो जीवन मुक्त हो गया। कुछ आयु शेष बची है, उसके बाद में पूर्ण मुक्त हो जाएगा। तो ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष, इन दोनों में अंतर समझिएगा। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है जब तक हम कोई प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के कारण से हम कुछ पा रहे हैं, चल रहे हैं। तो 12वें गुण स्थान तक मोह का क्षय होता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में काफ़ी कुछ हमारे लिए अपनी मंजिल मिल जाती है।
इसलिए वहाँ पर जो है 12वें गुण स्थान के बाद 13वें गुण स्थान से वह एक तरह का जीवन मुक्ति रूप मोक्ष कहलाने लग जाता है। 14वें गुण स्थान के और पार करने के बाद में पूर्ण मोक्ष जो है सिद्ध अवस्था में इसलिए प्राप्त हो जाता है। तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं, अब वह मोक्ष की दशा में पहुंच गया, ऐसा समझना चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे